Hello everyone, welcome back to our YouTube channel in another new and a very important video. तो फाइनली पटना हाई कोर्ट का जो फैसला है 78th बीपीएससी से रिलेटेड वो आ चुका है। तो पटना हाई कोर्ट ने अपना स्टैंड रखा है सभी मुद्दों पे। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फाइनली हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो पटना हाई कोर्ट ने बोला है कि जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट थी स्टेट की, वो एग्जामिनेशन से पहले अलर्ट पे थी। ठीक है, एग्जामिनेशन से पहले वो अलर्ट पे थी, कॉशियस थी, है ना, बहुत ही निगरानी रख रही थी। लेकिन उससे ये कहीं भी प्रूफ नहीं होता है कि भैया जो है पेपर लीक हो गया था एग्जामिनेशन से पहले। ठीक है, और इसीलिए ये डिमांड की पेपर जो है पूरा सबका टोटल री एग्जामिनेशन होना चाहिए 70th बीपीएससी का, ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होती है। पहली बात तो पटना हाई कोर्ट ने ये कही है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम लोग बोले तो ये बात हो रही थी ना कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ये अफवाह फैला रहे थे कि भैया कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ सेंटर्स पे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। तो पटना हाई कोर्ट ने बोला है कि पहली बात तो इस बात के सबूत ही नहीं है कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है या नहीं दिया गया है। ठीक है, ये पेपर्स ने फैलाई थी। और अगर मान लो कि किसी भी स्टूडेंट्स को स्टेट के एक्सपेंस पे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है तो उससे ये कहीं भी जस्टिफाई नहीं होता है कि भैया वहां पर चीटिंग हुई है या फिर पेपर लीक हुआ है। दूसरी बात पटना हाई कोर्ट ने ये बोली है। तीसरी बात अगर हम लोग करें तो पटना हाई कोर्ट ने, ठीक है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक नेगेटिव स्टैंड लिया है उस चीज पर जो बीपीएससी ने प्राइवेट कोचिंग संस्थानों की मीटिंग बुलाई थी। उस चीज पे पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि वो चीज कहीं से कहीं तक भी अप्रिशिएबल नहीं थी या फिर अप्रोप्रिएट नहीं थी कि बीपीएससी ने जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मीटिंग बुलाई। ठीक, चौथा पॉइंट जो है वो इस बात से रिलेटेड, आपको पता है कि स्टूडेंट्स मुद्दा उठा रहे थे कि एक दो ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिनके क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन आया बीपीएससी में। तो पटना हाई कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर कोचिंग से या गाइड से टैली भी होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो वहीं से लिया गया है, या कहीं से भी प्रूफ नहीं होता है कि वो क्वेश्चन वहीं से लिया गया है। थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है गाइड में, जो गाइड्स हैं, कोचिंग्स हैं, इवन इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट, वो मैच हो जाते हैं। तो ये कहीं से भी प्रूफ नहीं होता है कि वो क्वेश्चन डायरेक्टली उनसे लिए गए हैं। ठीक, पांचवी बात पटना हाईकोर्ट ने ये बोली है कि भाई साहब जो ये बात आ रही थी कि क्वेश्चंस जो हैं वो गलत है ना, क्वेश्चंस का आंसर जो आंसर की जारी करी बीपीएससी ने, उसमें कुछ क्वेश्चंस पे विवाद उठ रहा था। तो पटना हाईकोर्ट ने बोला कि जो बीपीएससी के एक्सपर्ट्स ने जो आंसर दिए गए हैं वो सही हैं अनटिल एंड अनलेस उनको कोई आके रॉन्ग प्रूव नहीं करता है। ठीक है, तो जो बीपीएससी खुद अपनी बात बोल रहा था कि हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा दिए गए आंसर हैं, तो वो बात पटना हाईकोर्ट ने सही बताई है। इसके आगे हम लोग बात करें तो ये वही पॉइंट है जिसको लेके लोगों ने मुझे गालियां बकी थी, है ना, और मैंने वीडियो बनाया था और 500 लोगों ने जो है मेरा वीडियो देखने के बाद मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया और मुझे ही गालियां बकी, है ना। और मैंने भी यही कहा था और अब पटना हाईकोर्ट ने भी वही कह दिया है कि भैया अगर कुछ लोगों का अगर मान ले कि पेपर लीक भी था या फिर इरेगुलरिटी थी, है ना, बापू परीक्षा सेंटर पे, तो उन लोगों का री एग्जाम हो गया। तो ये कहीं से भी राइट टू इक्वलिटी का हनन नहीं था। आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो ये कहीं से भी इन दोनों आर्टिकल्स का जो है हनन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस देके पटना हाईकोर्ट ने बात कही और यही बात मैंने भी कही थी अपने जनवरी के वीडियो में कि भाई साहब राइट टू इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि इक्वल सिचुएशंस में सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अगर बापू परीक्षा सेंटर पे पेपर लीक हुआ तो उनका री एग्जामिनेशन करा दिया गया। ठीक, अब बाकी सेंटर्स पे ऐसा कुछ डिस्टरबेंस नहीं हुआ तो उन बच्चों का री एग्जामिनेशन क्यों करवाया जाएगा जब इक्वल सिचुएशन ही नहीं थी। लेकिन मैंने बोला था तो भैया मुझे गालियां पड़ी थी। अब लोग पटना हाईकोर्ट ने खुद बोल दिया और सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस देके बोल दिया, इसीलिए लिमिटेड जो री एग्जामिनेशन हुआ वो जस्टिफाइड था। उसके बाद देखो बहुत सारे लोग, जब री एग्जाम हुआ था तो ये खबर आ रही थी कि भैया ये क्या बच्चों वाला पेपर बना दिया, बीपीएससी का लेवल इतना गिरा दिया, इतने इजी क्वेश्चंस दे दिए। तो पटना हाईकोर्ट ने बोला कि ये जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है अथॉरिटी, मतलब जो बीपीएससी है, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो असेस करे और डिफिकल्टी लेवल अपने हिसाब से रखे। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। वो बात सही भी है और ये मैंने भी बोली थी, लेकिन मेरी बात कहाँ सुनता है कोई।
उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई साहब जो सबूत सबूत का हल्ला हो रहा था कि हम सबूत देंगे, ये लो ये रहे सबूत, तो हाईकोर्ट ने खुद बता दिया कि भैया जो सबूत पेटिशनर ने दिए हैं, देखिए मैं और आप यहाँ बैठ के सबूत देख ले, लेकिन वहां जाके जो सबूत दिए हैं वो मैटर करते हैं ना। पटना हाईकोर्ट ने खुद बता दिया कि भैया जो पेटिशनर्स ने जो सबूत जमा किए हैं वो सिर्फ फेसबुक और ट्विटर के पोस्ट है जो कि एग्जामिनेशन होने के बाद पोस्ट करे गए। अब आप देखिए इतना बड़ा हल्ला हो रहा था, कोई टीचर कह रहा है मैं सबूत दे रहा हूँ, कोई स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैं सबूत दे रहा हूँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, ये है फलाना है धमाका, लेकिन वहां तक तो कोई सबूत दिए ही नहीं गए, कोई पहुंचे ही नहीं सबूत, है ना। तो यही बात होती है कि सोशल मीडिया में बने रहने के लिए आप कुछ भी हवाबाजी करते रहो। मैंने खुद बोला था कि भाई साहब अगर ऐसे सबूत कोई ऑनलाइन होते या कुछ होता तो मैंने भी रिसर्च किया था, मुझे मिलते, बट मुझे कोई सबूत नहीं मिले। और देख लो अब वही वो लोग कहाँ गए जो सबूतों की बात कर रहे थे, सबूत क्यों नहीं दिए, और वो दिए ना, वो मान्य नहीं हुए सबूत। ठीक है, खैर देखिए पेपर लीक से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो पटना हाईकोर्ट ने ये बिल्कुल माना है कि जो बापू परीक्षा सेंटर था उस पे जो है डिस्टरबेंस हुआ था। ठीक, ये बात मानी गई है, लेकिन डिस्टरबेंस जब हुआ था तो बीपीएससी ने एग्जाम दोबारा कंडक्ट कर दिया ना 4 जनवरी को, ये भी माना गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो पेपर जो है लीक हुआ था, ठीक है, बापू परीक्षा सेंटर से 1 बजे पेपर लीक हुआ था, जब जो है अदर सेंटर्स पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग एग्जाम दे रहे थे, वो अपने सेंटर्स के अंदर बैठे हुए थे और एग्जाम दे रहे थे। ठीक है, अब जब पेपर लीक हुआ भी अगर, तो जो अदर स्टूडेंट्स जो थे अदर सेंटर्स पे, वो लोग जो स्टूडेंट्स थे वो अपने सेंटर पे अंदर, सेंटर के अंदर एग्जाम दे रहे थे। तो अगर वो पेपर लीक हुआ भी तो उससे किसी का फायदा नहीं हुआ, ऐसा नहीं, मतलब ये बोला नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ कि अगर पेपर लीक हुआ तो ऐसा नहीं कि वो पेपर लीक एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया। अगर वो पेपर लीक हुआ भी अराउंड 1 PM, तो अदर जो सेंटर्स थे उस पे तो स्टूडेंट्स अपना पेपर दे रहे थे, तो वो पेपर लीक से किसी को बेनिफिट नहीं हुआ। तो ऑल इन ऑल पटना हाईकोर्ट ने बोल दिया है कि 70th बीपीएससी का री एग्जाम नहीं होगा। तो कुल मिला के जो इतना लंबा स्ट्रगल हम लोगों ने किया था वो हम कह सकते हैं कि वो वेस्ट गया। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि री एग्जाम नहीं होगा और वही चीज सामने आई। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये वो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। तो अब देखिए फाइनली क्या होता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन बाय।